मैं राज बहादुर यादव एसएलवी बैंकिंग गुरु में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो ये मेरी क्लास होगी मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। एसएलवी बैंकिंग गुरु बैंक पीओ मेंस के एग्जाम में जो हिंदी पूछी जाती है, जो कि जल्दी आपको कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलता है, लेकिन इस एसएलवी बैंकिंग गुरु के चैनल पे वो हर पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपको बैंक पीओ या बैंक क्लर्क बनने में सहायक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तेजी से अपने साथियों को जोड़ो, जितना जल्दी से हो सकता है उतना जल्दी से अपने साथियों को जोड़ो। जो आपका सिलेबस होता है इस बैंकिंग गुरु में, आपका सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इससे कुछ अध्याय की चर्चा करेंगे हम भाई। वो भी आज के दिन में प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो चर्चाएं होंगी, बाकी डीप में आपको उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो आपके टॉपिक निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका ध्यान से देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे आप अपने नोट्स बुक पे। पहला टॉपिक आपका है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द किसकी बात हम कर रहे हैं भैया? एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। यही आपका क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दूसरा पॉइंट आपका आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो अपठित गद्यांश है क्या? यहां देखो, एक किससे मिलके बना है? आ धन पाठ धन इत प्रत्यय से। यहां एक पठ धातु से पाठ बना है। आ का अर्थ होता है नहीं, तो भैया पाठ से यहां पढ़ने का आशय है। किसका आशय है? पढ़ने का आशय है। जो पढ़ा पहले से नहीं गया है उसे हम क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। और गद्यांश, इसे अगर हम दो भाग में तोड़ देते हैं मेरे दोस्त, तो ये हमें एक शब्द मिलता है गद्य, दूसरा मिलता है अंश। क्या मिलता है? एक शब्द मिलता है गद्य, दूसरा मिलता है अंश। किसी ना किसी गद्य का अंश दे दिया जाता है, उसमें से 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको शीर्षक पता करना होता है या उन्हीं से रिलेटेड उसमें 3-4 प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं, उन 3-4 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो ये अपठित गद्यांश का टॉपिक हो गया। इसके बाद और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस हिंदी से रिलेटेड? वो और टॉपिक है समानार्थक शब्द। कौन सा शब्द? समानार्थक शब्द। जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द कहते हैं। और क्या पूछा जाता है? तो आप बताएंगे विलोम भी पूछा जाता है। कौन सा टॉपिक है भाई? तो आप बताएंगे विलोम टॉपिक है। इसके अतिरिक्त गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति। गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति। किस स्थान की पूर्ति? गद्यांश में एक रिक्त स्थान दे दिया जाता है, खाली जगह दे दी जाती है और उसमें कहा जाता है उपयुक्त शब्द को भर के इस गद्यांश को पूरा करें। इसके अतिरिक्त और क्या पूछा जाता है? वाक्य में त्रुटि। वाक्य में, किस वाक्य में कहां पे त्रुटि हुई है? संज्ञा संबंधी त्रुटि है, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, विशेषण संबंधी त्रुटि है, कारक संबंधी त्रुटि है, अन्वय संबंधी त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है उसके विषय में आपसे यहाँ पे इस एग्जाम में पूछा जाता है मेरे बच्चे। इसके अलावा वर्तनी त्रुटि। कौन सी त्रुटि? वर्तनी संबंधी त्रुटि। और क्या पूछा जाता है? तो आप बताएंगे वर्तनी संबंधी त्रुटि। इस टॉपिक को भी हम लोगों को देखना है। अपने व्याकरण को मजबूत बनाने के लिए वर्तनी का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक लाइन दे देगा, उस लाइन में आपसे पूछ लेगा रिक्त स्थान की पूर्ति। गद्यांश में पूर्ति और रिक्त स्थान की पूर्ति। तो एक लाइन आपको दे देगा, एक वाक्य दे देगा, उस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आपसे और क्या पूछा जाता है मेरे बच्चे? तो पर्यायवाची पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पर्यायवाची पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? तो आप बताएंगे मुहावरा एवं लोकोक्ति भी पूछा जाता है।
मुहावरा एवं लोकोक्ति। ये इतने टॉपिक आपके बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जाता है। जो आरआरबी बैंक पीओ का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए इतने टॉपिक अगर हिंदी से संबंधित आप पढ़ लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा मेरे दोस्त। किससे संबंधित? हिंदी से संबंधित। अगर इतने टॉपिक आप पढ़ लिए तो आपका स्थान पूरा हो जाएगा, आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो इसी में पहला टॉपिक आपका क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम पहले प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर आप कर लीजिए, फिर हम उसको डीप में जरूरत अगर आपको लगेगी तो उसको हम डीप में भी पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों आज के सेशन का प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस आईबीपीएस आरआरबी का पहला प्रश्न। यहां देखो दिया गया है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो यस कर दीजिएगा भैया, और अगर नहीं दिख रहा है तो भी बता दीजिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर करना शुरू करें हमारे बच्चे। देखते हैं किन बच्चों का सही आंसर आता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं? तो यहां देखो मेरे दोस्त, अगर हम इस बुरे उद्देश्य की बात करते हैं, यहां देखो आपको एक उपसर्ग दिख रहा है दुर। ये दुर का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है मेरे बच्चे? दुर का अर्थ होता है बुरा। इसके अतिरिक्त एक शब्द आपको संधि मिलता है। संधि का अर्थ होता है समझौता या मंत्रणा होता है। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, तो इसे एक शब्द में अगर इंगित करना होगा आपको तो क्या बताओगे? तो आप बताएंगे इसे दुरभिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दुरभिसंधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? दुरभिसंधि कहते हैं। तो ये विकल्प आपका राइट आंसर है मेरे बच्चे। दूसरा प्रश्न जरा ध्यान से देखो और आंसर करना प्रारंभ करो। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो। क्या कह रहा है आपका प्रश्न? जिसके पेट में मां ने रस्सी को हम और किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे दाम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? दाम के नाम से जानते हैं। बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे दामाद कहते हैं। ये तो पुत्री का पति होता है भाई दामाद। कौन होता है? पुत्री का पति को क्या कहा जाता है? दामाद कहा जाता है। दामाद इतर होगा। दामाद से अन्य, इतर का अर्थ होता है मेरे बच्चे अन्य। ये दामाद से अन्य है। यहां देखो दाम है, दाम का अर्थ आपको पता चल चुका है भैया, रस्सी होता है। अब चौथा पॉइंट आपके पास है दामोदर। अगर इसे दो भाग में हम तोड़ दें, कितने भाग में तोड़ दें मेरे बच्चे? इसे अगर हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक शब्द आपको क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे एक शब्द तो हमें दाम मिलेगा। क्या मिलेगा? दाम मिलेगा। दूसरा शब्द क्या मिलेगा? उदर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? दाम और उदर मिल गया। अब यहां जरा ध्यान से देखो, इस दाम का अर्थ क्या होता है और उदर का अर्थ क्या होता है? दाम का अर्थ होता है रस्सी। क्या होता है मेरे दोस्त? रस्सी। और उदर का अर्थ होता है पेट। तो पेट में क्या बांधी गई है? रस्सी बांधी गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। एक किसकी पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे एक कृष्ण की पर्यायवाची है। माता यशोदा ने इनके पेट में क्या बांध दिया था? जब बहुत परेशान करते थे माता यशोदा को तो पेट में रस्सी बांध देती थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? दामोदर पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो गुरु के समीप रहता है और अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों का ये सही आंसर आता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा?
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देखना है मेरे बच्चों किन बच्चों का सही आंसर आता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला शिष्य कहलाता है, आश्रमवासी कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है या अंतेवासी कहलाता है। यहां देखो आश्रम में वास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है, आश्रम में निवास करने वाला, आश्रम में जो निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं? आश्रमवासी कहते हैं। विद्यार्थी शब्द को अगर हम दो भाग में तोड़ दें तो हमें मिल जाएगा विद्याधन अर्थी। अर्थी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे चाहने वाला। किसे चाहने वाला भाई? विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। यहाँ अंतेवासी, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसे अंतेवासी कहते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? देखते हैं किन बच्चों का सही आंसर आता है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चे हम उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम सही क्लियर कट आंसर करके हमें बताएंगे। अंत्यज, अगर अंत्यज शब्द को जो तोड़ दिया जाए तो आपको एक शब्द क्या मिलेगा? अंत्य मिलेगा। और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? ज मिलेगा। ज का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे ज का अर्थ होता है जन्म लेना। अंत्य से मतलब यहाँ आशय क्या है? तो अंतिम। किसमें? अंतिम कुल में। किसमें भैया? अंतिम कुल में जन्म लेने वाला। कुल की अगर हम बात करते हैं तो 4 कुल आपके होते हैं। एक को हम कहा जाता है ब्राह्मण, दूसरा कुल कौन सा होता है? क्षत्रिय, तीसरा कुल कौन सा होता है? वैश्य, और चौथा कुल कौन सा है? शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारण किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ऊपर का वर्ण है उसे ब्राह्मण कहा गया, फिर बीच व दूसरा नंबर पे क्षत्रिय आते हैं, तीसरे नंबर पे वैश्य आते हैं और अंतिम कुल में क्या आते हैं? शूद्र आते हैं। तो यहाँ अंडे से पैदा होने वाला क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त आप याद रखिएगा अंडे से जो पैदा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंडज होगा। किसी के अंतर से उत्पन्न इसका कोई आशय ही है नहीं। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला ये भी आपका नहीं है। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यहाँ ध्यान से देखो। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? जो वीर पुत्र को जन्म देती है स्त्री उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वीरांगना होगा, पुत्रवती होगा, वीर प्रसू होगा, वीर बहुरी होगा। जरा ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करना मेरे दोस्त। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। उसे वीरांगना कहते हैं क्या? तो नहीं मेरे दोस्त, उसे वीरांगना नहीं कहते हैं। पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती कहलाती है। वीर प्रसू या वीर बहुरी, बहुरी का मतलब बधू होता है, लेकिन यहाँ जो सही आंसर है वो कौन सा विकल्प है मेरे बच्चे? सी विकल्प है, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कौन होती है? वीर प्रसू होती है। प्रसू से यहाँ आंसर क्या है? प्रसव है। क्या है भैया? प्रसव है, वीर प्रसू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। यहां दिया गया है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे हम उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम सही आंसर बताएंगे।
शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीर, ललित होगा, धीरोदत्त होगा, धीरोदात्त होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो और आंसर करके हमें बता दो। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? धीर ललित होता है। क्या होता है? धीर ललित होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देख के आंसर करिए आप लोग भाई। यहाँ देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। आपको ये बताना है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं, वियोगिनी कहते हैं, विरग विदग्धा कहते हैं, खंडिता कहते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का आंसर कितने बच्चों का सही आता है। देखना है 7 नंबर का प्रश्न का आंसर कितने बच्चों का हमारी सही आता है। तो भैया यहाँ देख लो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या कहलाती है? उसे एक शब्द में क्या बताओगे? उसे वियोगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वियोगिनी कहते हैं। यहाँ देखो, ये वियोगिनी शब्द किन शब्दों से मिलके बना है? यहाँ पे एक शब्द वियोग है और दूसरा क्या है? इनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। अगर वियोग शब्द को भी हम तोड़ें तो हमें एक शब्द मिल जाएगा वी और दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा और तीसरा क्या मिल जाएगा? इनी प्रत्यय आपके पास है भाई। यहाँ योग का अर्थ होता है जोड़ और जोड़े का जोड़ अगर अलग हो जाए, वी का अर्थ होता है अलग। अगर जोड़े का जोड़ अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उस स्त्री के लिए एक शब्द क्या बनता है? तो आप बताएंगे वियोगिनी बनता है। कौन सा विकल्प आपका? वी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग या खाने के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए स्वल्पाहार होगा या पथ्य होगा या पाथेय होगा या उपहार होगा। यहाँ उपहार की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, उपहार का अर्थ होता है भेंट या इसी को हम और क्या कहते हैं? सौगात कहते हैं। क्या कहते हैं? सौगात कहते हैं। तो भाई ये तो है नहीं। स्वल्पाहार, स्वल्प का अर्थ होता है कम, कम आहार, तो आपका मेरे दोस्त ये भी नहीं है। यहाँ पथ्य होगा, पथ्य का अर्थ होता है मेरे बच्चे रास्ता। क्या होता है? रास्ता। यहाँ देखो भैया कौन सा शब्द बनेगा? पाथेय बनेगा। एक शब्द क्या बनेगा आपका? पाथेय बनेगा। इसी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभावग्रस्त होगा, अकिंचन होगा, दीनहीन होगा या महादीन होगा। देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर यहाँ पे आता है। देखना है किस बच्चे का यहाँ पे सही आंसर आता है। जिनके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। तेजी से आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। तो यहाँ उसके लिए एक शब्द जो बनेगा भाई वो क्या बनेगा? अकिंचन बनेगा। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? किंचन होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ दिया गया है। वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो वन में लगती है आग उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ देखो भैया कई प्रकार की आगों की बात की गई है। अगर हम बड़वाग्नि शब्द को तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक शब्द बड़वा मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़वा मिलेगा। और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? अग्नि मिलेगा। अग्नि का अर्थ होता है आग और बड़वा का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे। बड़वा का अर्थ क्या होता है?
ये बड़वा का अर्थ पानी होता है, या ये इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, समुद्र के नाम से जानते हैं। तो पानी या समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे इसे बड़वा नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़वा नल भी कहते हैं। अगर इस बड़वा नल शब्द को दो भाग में हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमें बड़वा मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अनल मिलेगा। अनल का अर्थ भी क्या होता है आप बताएंगे, आग होता है। और बड़वा का अर्थ आपको बता दिया हम भाई, पानी भी होता है और समुद्र में लगने वाली आग। दूसरे नंबर पे है दावाग्नि। अगर इस दावाग्नि शब्द को दो भागों में तोड़ें तो एक शब्द हमें क्या मिलेगा, दाव मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अग्नि मिलेगा। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे इसे दावा नल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दावा नल के नाम से जानते हैं। इसे दो भाग में तोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दाव धन अनल मिल जाएगा। तो अब दाव का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। दाव का अर्थ होता है वन। क्या होता है, दाव का अर्थ होता है वन। इसी वन को और किस नाम से हम जानते हैं, जंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जंगल के नाम से जानते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वन या जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखो भाई, विरहाग्नि, विरह धन अग्नि से बना हुआ है। एक किसी प्रकार की आग की बात नहीं कर रहा है। विरह में जो अग्नि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वियोग में जो अग्नि लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विरहाग्नि कहते हैं। यहाँ देखो जठराग्नि दिया गया है। एक शब्द यहाँ पे क्या है, जठर है। दूसरा शब्द क्या है मेरे दोस्त, आप बताएंगे अग्नि है। अब जठर का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे जठर का अर्थ होता है पेट, और अग्नि का अर्थ क्या है, आग। जो पेट में आग लगती है, भूख लगती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जठराग्नि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका वो कौन सा होगा, ये वी विकल्प होगा, दावाग्नि। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त, दावाग्नि आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके बोर्ड पे। कितने नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न है। जरा ध्यान से देखें और आंसर कर दीजिए मेरे बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा और आंसर कर दीजिएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ एकदम सही बताएंगे। उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। तो ये बी विकल्प आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां देखो भाई क्या दिया गया है, जो सूर्य स्त्री भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सूर्य क्या ना देख सके भैया, वो सूर्य स्त्री ना देख सके, उसे असूर्य दर्शना कहेंगे, या असूर्य दृष्टा कहेंगे, या असूर्य स्पर्शा कहेंगे, असूर्य पश्या कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, असूर्य पश्या को अगर हम ले लें तो यहाँ हमें आ मिल जाएगा, सूर्य मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, पश्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पश्य मिल जाएगा। पश्य के साथ साथ एक शब्द और क्या है, यहाँ पे आ प्रत्यय है। अब जरा ध्यान से देखो भाई इसको जरा, पश्य का अर्थ क्या होता है, देखना होता है। क्या होता है, देखना होता है। आ का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती, जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती, उसे क्या कहते हैं, असूर्य पश्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, असूर्य पश्या कहते हैं। ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त, तो डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। यहां दिया गया है उपकृत, एक शब्द ही आपको दे दिया गया है। इसके लिए आपको क्या खोजना है, तो आपको वाक्य खोज के बताना है। जिससे उपकार हुआ हो उसे उपकृत कहते हैं, जिसने उपकार किया हो उसे उपकृत कहते हैं, जो उपकार ना मानता हो उसे उपकृत कहते हैं, या जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। तो मेरे बच्चे, कृत और उप, यहां दो शब्द हैं। कृत का अर्थ होता है करना, उप का अर्थ होता है समी। तो यहां देखो भैया,
किसकी बात की जा रही है? जिस पर उपकार किया गया हो। क्या किया गया हो? जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। भैया दूसरा प्रश्न यहां एक बन सकता है इसी तरह का, जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है, उपकार को मानता है, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और एक प्रश्न आता है, जो किए गए उपकार को, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो कौन सा विकल्प है? डी विकल्प है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यहाँ देखो, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दमित होगा, दमनीय होगा, दयनीय होगा, दमनशील होगा। देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। जिसका दमन किया गया हो, जिसे दबा दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे कहा जाता है मेरे दोस्त, दमित। क्या कहा जाता है? दमित कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। जो तुरंत आपको उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं या प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो तुरंत उत्पन्न होने वाली मति के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ देखो, प्रत्युत्पन्न मति दिया गया है, प्रतिधन उत्पन्न धन मति, प्रतिधन उत्पन्न धन मति, इससे मिलके बना हुआ है। तो भैया जो तुरंत सूझबूझ से प्रति उत्पन्न मति कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अनेक युगों से चले आने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनेक युगों से, उसे समीचीन कहेंगे, प्राचीन कहेंगे, कालांतर कहेंगे या सनातन कहेंगे? देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। अनेक युगों से चला आने वाला क्या कहलाता है? मेरे दोस्त उसे आप याद रखिएगा, उसे कहते हैं सनातन। क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन वहां पे सनातन किसे कहा जाता है? अनेक युगों से चले आने वाले को हम क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर दिशा की बात की जाती है तो दिशाएं कितनी होती हैं? पहला प्रश्न यहाँ एक बन जाता है, दिशाएं कितनी होती हैं? तो अगर दिशाओं की संख्या की हम बात करते हैं तो दिशाएं 10 होती हैं, ये याद रखिएगा। दिशाएं कितनी होती हैं? तो आप बताएंगे दिशाएं 10 होती हैं। यहाँ कौन कौन सी दिशा है, जरा इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित हर एक एग्जाम में, यही नहीं कि पीओ के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। यहाँ सबसे ऊपर की दिशा को हम क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे ऊपर जो दिशा है भैया, इसको हम उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। और जो नीचे की दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे दक्षिण कहते हैं। राइट साइड में आपका क्या होता है? पूर्व होता है। ये विपिन सर आपको बताए भी होंगे मेरे दोस्त, या प्रियल मैम भी बताई होंगी रीजनिंग में। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और एक पश्चिम दिशा हो गई। ये 4 दिशाएं तो आपको मिल गई भाई। इसके बाद की दिशा की अगर हम बात करते हैं, ऊपर जो होता है वो कौन सी दिशा होती है मेरे बच्चे? यहाँ जो ऊपर लिखा होता है इसको हम कहते हैं आकाश। क्या कहते हैं? आकाश। और जो नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाताल कहते हैं। इस आकाश और पाताल के बाद, आकाश और
पाताल के बाद आपको 4 कोण मिलते हैं, उनको भी दिशा के नाम से जाना जाता है। वो 4 कोण, यहाँ देखो, एक यहाँ पे बनेगा कोण, दूसरा कोण पूर्व और दक्षिण के बीच में बनेगा, तीसरा कोण पश्चिम या दक्षिण के बीच में बनेगा, और चौथा कोण कहाँ बनेगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में बनेगा। तो दक्षिण और पूर्व के कोण को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आग्नेय कहते हैं। और उत्तर और पूर्व को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे ईशान कहते हैं। आग्नेय के साथ क्या मिल गया, आग्नेय, ईशान। और ये उत्तर और पश्चिम को वायव्य कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। और यहाँ दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे इसे नैऋत्य कहते हैं। इस नैऋत्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे इसे नैऋत्य भी कहते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न बना है भाई, अब इस प्रश्न का सलूशन आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा कोण पूछ रहा है, पश्चिम और उत्तर के दिशाओं के कोण को। पश्चिम और उत्तर कहाँ है भाई, पश्चिम यहाँ है, उत्तर यहाँ, इस कोण को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण को क्या कहते हैं, पश्चिम और उत्तर के कोण को क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे वायव्य कहते हैं। अब देख लो भैया, ईशान कोण किसे कहता है, उत्तर और पूर्व को क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर और पूर्व के कोण को क्या कहोगे, ईशान कोण कहोगे। अब भैया नैऋत्य किसे कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण को कोण को, पश्चिम और दक्षिण के कोण को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा भैया नैऋत्य या नैऋत्य। आग्नेय कौन सा है, तो आप बताएंगे ये दक्षिण पूर्व के कोण को हम क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के कोण को। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करेंगे अब अगर इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। दिशाओं की संख्या पूछेगा तो 10 बताएंगे। ये दिशाएं आपके बोर्ड पे हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, जिस पर हमला ना किया गया होगा उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आक्रांता होगा, आक्रामक होगा, अयोध्या होगा, अनाक्रांत होगा। तो मेरे बच्चे यहाँ याद रखिएगा, उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, अनाक्रांत बनता है। क्या बनता है, अनाक्रांत बनता है। ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, द्वंद्वग्रस्त होगा, भ्रमित होगा, किंकर्तव्य विमूढ़ होगा या दुविधाग्रस्त होगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं, तो एक शब्द में उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, किंकर्तव्य विमूढ़। जिसे सूझ ना पड़े कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 20 नंबर का प्रश्न है, दिया गया है संध्या और रात्रि के बीच के समय को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहोगे। उसे सायंकाल कहोगे, सूर्यास्त कहोगे, निशा कहोगे या गोधूल वेला कहोगे। बीच का समय पूछा है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, गोधूलि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गोधूलि कहते हैं। यहाँ सूर्यास्त की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य धन अस्त से मिलके बना है। इससे सूर्य जब अस्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय जब गायें चर कर आती हैं, जब यहाँ पे क्या कर दे, गायें चर कर आती हैं, गायें चर कर आती हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होता है गोधूलि वेला। क्या होता है मेरे बच्चे, गोधूलि वेला होता है। गोधूलि अलग है, गोधूलि वेला दोनों में अंतर हो गया। अगला प्रश्न आ जाओ भाई। यहाँ दिया गया है जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे क्या कहेंगे, लंबोदर कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे, आजान बाहु कहेंगे या आलंबन कहेंगे।
अब अगर हम लंबोदर शब्द को तोड़ दें मेरे बच्चे, तो लंबा उदर मिल जाएगा। लंबा उदर, उदर का अर्थ होता है पेट। क्या होता है? पेट होता है। जिसका पेट लंबा हो अर्थात इसे क्या कहते हैं? हम गणेश कहते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं भैया? गणेश कहते हैं। सबसे पहले इन्हीं की वंदना की जाती है। यहाँ आलंबन की अगर हम बात करते हैं तो किससे मिलके बना हुआ है? एक शब्द यहाँ आलंब है, दूसरा क्या है? अन प्रत्यय है। आलंब का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे आलंब का अर्थ होता है सहारा। क्या होता है मेरे भाई? आलंब का अर्थ होता है सहारा। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित वो घटना होती है जिसे आप सोचे भी नहीं हो आपके जीवन में मिल जाए। आप एग्जाम दिए और दे के एग्जाम भूल गए, 2 साल बाद नहीं 3 साल बाद गवर्नमेंट उसका रिजल्ट निकाले और वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो जाए। वो कैसी घटना घटी आपके साथ? अप्रत्याशित। यहाँ देखो भाई, अजान बाहु, यही आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाहें अधिक लंबी हो उसे हम क्या कहते हैं? अजान बाहु कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, उसे सर्वजीत कहते हैं, उसे इंद्रजीत कहते हैं। यहाँ देखो भैया, ये अतीन्द्रिय है, इसको सही से लिख लीजिएगा, अतीन्द्रिय। सर्व का अर्थ होता है सब, जो सब को जीत ले उसे हम क्या कहते हैं? सर्वजीत कहते हैं। इंद्रजीत, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। जितेंद्रिय, जिसे इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। यहाँ जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय होगा मेरे बच्चे। ये आपका बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ एक शब्द आपको दिया गया है, इसके लिए कौन सा वाक्य यहाँ होगा उस वाक्य का निर्धारण करके आपको बताना है। जीने की इच्छा रखने वाला, ये जिजीविषा कहलाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाएगा। जीने की इच्छा रखने वाला या जीतने की इच्छा रखने वाला। तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा, इसके लिए क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जिज्ञासा कहते हैं। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जीतने की इच्छा, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा मेरे बच्चे। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द है? अपने मत को मानने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है, स्वावश्य कहलाता है, आत्माभिमत कहलाता है, मतानुयायी कहलाता है। देखते हैं 24 नंबर के प्रश्न में कौन बच्चों का आंसर सही आता है। अपने मत को मानने वाला क्या कहलाता है? तो यहां मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? आत्माभिमत कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्माभिमत कहते हैं। तो यहां पे आपका सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुत किसे कहते हैं? सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, ये अनुश्रुत कहलाता है। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुत कहलाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे अनुश्रुति कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे अनुश्रुति कहते हैं। तो भैया जल्दी से आप आंसर करके बताएंगे, तेजी से आंसर करके बताएंगे, अनुश्रुति किसे कहा जाता है? अनुश्रुति, जो परंपरा से सुना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अनुश्रुति कहते हैं। तो बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो आंखों से परे है उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, उसे परोक्ष कहेंगे, वो प्रियदर्शी कहलाएगा या द्रष्टव्य कहलाएगा?
देखते हैं किन बच्चों का सही आंसर आता है। देखते हैं किन बच्चों का सही आंसर आता है। जो आंखों से परे है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। अगर प्रतिधन अक्ष को तोड़ोगे भैया तो क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष मिलेगा। परोक्ष, यहां क्या मिलेगा? परधन अक्ष मिलेगा। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। द्रष्टव्य, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रष्टव्य कहते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा, जो आंखों से परे हो उसे हम परोक्ष कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों से परे है उसे हम परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा सही है? यहाँ जरा देख के बताओ भाई। गज का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है गज का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है मेरे बच्चे? गज का अर्थ होता है हाथी। मृग के समान आंख वाली स्त्री, मृग के समान आंख वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? इसे मृग नयनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग नयनी कहते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है मृग नयनी। वृंदावन लाल वर्मा का नाम सुना होगा आप लोगों ने भैया। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, रचना है मृग नयनी। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त आप याद रखिएगा, ये गजगामिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? गजगामिनी कहलाती है। मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे इसे हम मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं। हंस के समान चलने वाली स्त्री उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे हंसासिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंसासिनी कहा जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा विकल्प है? तो आप बताएंगे वी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? वी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चले भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया भाई। यहाँ वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वह लड़की आपको बताना है जिसका विवाह होने को हो उसे हम क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं, वंध्या कहते हैं, वैवाहिकी कहते हैं, या विवाहिता कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है मेरे दोस्त। जरा ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। और जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं एसएलवी परिवार को, इस एसएलवी बैंकिंग गुरु को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, जिससे आपकी क्लास सुचारू रूप से हर टीचर बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा सके। तो जल्दी से यहाँ आंसर करेंगे भाई। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे हम क्या कहते हैं? वैवाहिकी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वैवाहिकी कहते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ देखो, वनस्पति का आहार वाला वाक्य हेतु उपयुक्त एक शब्द बताना है। जो वनस्पति का आहार वाला है उसे क्या कहते हैं? फलाहारी कहते हैं। नहीं भाई, फल का आहार करने वाला फलाहारी कहलाता है। फल का आहार करने वाला, भोजन करने वाला फलाहारी कहलाता है। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो शाक सब्जी पर जीवित होता है, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी। निराहारी, जो कुछ नहीं खाता, जो कुछ नहीं खाता उसे हम क्या कहते हैं? निराहारी कहते हैं। जो वनस्पति का आहार करता है, किसका आहार करता है मेरे दोस्त? वनस्पति का आहार करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जरा तेजी से आंसर करके बताइएगा मेरे बच्चे। जो वनस्पति का आहार करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जो वनस्पति का आहार करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे भाई वनस्पत्याहारी। क्या होगा, वनस्पत्याहारी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, जो दायर मुकदमे का क्या करे, प्रतिवाद या बचाव करे, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके स्क्रीन पे। उसे अभियुक्त कहते हैं, उसे प्रतिवादी कहते हैं, उसे वादी कहते हैं, उसे शीघ्रगामी कहते हैं। तो देखते हैं किस बच्चे का हमारे सही आंसर आता है। प्रश्न संख्या आपके बोर्ड पे 30 दी गई है भाई। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे हम क्या कहते हैं, बचाव करे, उसे प्रतिवादी कहते हैं या वादी कहते हैं या अभियुक्त कहते हैं या शीघ्रगामी कहते हैं। तो यहाँ मेरे दोस्त कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ये बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या होगा। भैया कमल 3 रंग के होते हैं, एक नीला होता है, एक लाल होता है, एक सफेद होता है। तो भैया नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो नीले रंग का कमल होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, इंदिवर होता है। क्या होता है, इंदिवर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे यहाँ दिया गया है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक सही शब्द क्या होगा। उसे सदावर्त कहते हैं, उसे सदाशिव कहते हैं, उसे सदाभव कहते हैं, उसे सदा सुख कहते हैं। इसी तरह का एक शब्द आपको मिलता है लंगर। लंगर में भी आपको क्या मिलता है, भोजन मुफ्त में मिलता है। क्या मिलता है, भोजन मुफ्त में मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सदावर्त होगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं। किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। जो थोड़ा जानता हो उसे मर्मज्ञ कहते हैं। तो तेजी से आपका आंसर आना चाहिए भाई, तेजी से आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या होगा, और किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम क्या कहते हैं भाई, मर्मज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 34 नंबर का है। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य होगा। जो दान करता रहता है उसे औदार्य दाता कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। या जो उदारता दिखाता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। जो उदारता ना दिखाता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। तो तेजी से आंसर करके बताओ भाई हमारे बच्चे। जो सब कुछ किससे देना चाहता है भाई, उदारता से देना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं, औदार्य दाता कहते हैं। ये उदार शब्द से बना हुआ औदार्य है। उदार शब्द आपका संज्ञा पद है और औदार्य शब्द आपका क्या है, विशेषण है। क्या है मेरे बच्चे, विशेषण है। ये भी आप जानते रहिए। यहाँ जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे क्या कहेंगे, औदार्य दाता कहेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, वह ऐसा कौन सा ग्रहण है जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से ढक जाता है। उसके लिए खग्रास होगा, चंद्र ग्रहण होगा, पूर्णिमा होगा या अमावस्या होगा। चंद्रमा में ग्रहण लगे तो उसे चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा आपकी 15 दिन की तिथि के बाद जो 30वीं तिथि आती है वहां पे होती है। अमावस्या 15 दिन में भैया। तो यहाँ पे जो सही शब्द होगा उसे हम क्या कहेंगे, खग्रास कहेंगे। क्या कहेंगे, खग्रास कहेंगे।
पूर्णतः जो ग्रसित कर लिया गया हो, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी रूप से ढक लिया गया हो। अगला प्रश्न, वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है। प्रश्न नंबर 36 है, वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? जो बोल नहीं सकता उसे वाचाल कहते हैं, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, जो ठीक से चल नहीं सकता उसे वाचाल कहते हैं, जो बहुत कम बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो कौन सा विकल्प है? आपका कौन सा विकल्प है? ये बी विकल्प होगा क्या मेरे दोस्त? बताओ, बी विकल्प होगा कि नहीं होगा? जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? उसे अंतेवासी कहते हैं, उसे प्रहरी कहते हैं, उसे प्रवासी कहते हैं, उसे प्रगल्भ कहते हैं। तो देखते हैं मेरे बच्चे, आप किन बच्चों का सही से आंसर आता है। यहां पे प्रगल्भ का अर्थ होता है मूढ़। अंतेवासी वो कहलाता है जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। प्रहरी जो पहरा देता है, रात में पहरा देने वाला, जो पहरा देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। प्रवासी, यही सी विकल्प है भाई आपका। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, प्रवासियों का यहाँ जमवाड़ा होता है, उसके लिए एक सम्मेलन बना हुआ है, प्रवासी सम्मेलन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अनन्य कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे, असामान्य कहेंगे, असीम कहेंगे। देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो तेजी से आंसर करके हमारे बच्चे बताएंगे। उसके लिए एक शब्द अनन्य होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? अनन्य होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 39, अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य है। जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा ना हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो भैया जल्दी से बताओ 39 नंबर प्रश्न का आंसर। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए हमने आपको बताया था एक शब्द कृतघ्न होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कृतघ्न। जो अनुग्रह से युक्त हो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुगृहित कहते हैं। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। इसके बाद एक प्रश्न और आपका है भाई शेष। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। सब्यसाची, सदा सत्य बोलने वाले को सब्यसाची कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे सब्यसाची कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके स्क्रीन पे। सब्यसाची, सब्यसाची के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बाएं हाथ से काम करने वाला है भैया उसे हम क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। ये बी विकल्प आपका राइट आंसर है। मेरे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छी लगी और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना नहीं भूलेंगे। आपका फीडबैक देना ही हमारे लिए सबसे बूटी का कार्य करता है। संजीवनी बूटी जिस प्रकार से होती है उसी तरह मेरा वो कार्य बढ़ा देती है भैया। तो आप लोग इस क्लास को देखिए, आनंद उठाइए, आनंद के साथ पढ़ते रहिए। आपके बैंक पीओ का, जो आरआरबी बैंक पीओ का एग्जाम होता है उसके मेंस का सिलेबस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी सब्जेक्टों के साथ इन छोटे छोटे जो सब्जेक्ट के सेगमेंट होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे? सिलेक्शन दिलाएंगे। उन टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।